नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और कड़क खबर सबसे पहले जम्मू कश्मीर से, जहां रामबन में भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद भयंकर भूस्खलन हुआ। दरअसल इस भूस्खलन ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों ने जो घर सालों की मेहनत से बनाए थे वो एक ही रात में मलबे में तब्दील हो गए और इस प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों की जान जाने का भी मामला सामने आया है। दर्जनों परिवार बेघर हो गए। रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में तकरीबन 40 घरों को नुकसान पहुंचा है और इनमें से 10 ऐसे जो पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि राहत और बचाव कार्य लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस भारी तबाही की सामने आई तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। और आपको बता दें कि प्रशासन की मदद मौके पर पहुंचाई जा रही है और ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं और ये अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त रामबन जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। तो 2 और तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर और हालात देखिए किस कदर बेकाबू हो गए प्रकृति के आगे, जिसमें किसी का जोर नहीं चलता। ये प्रकृति ने, ऐसा क्यों माना जाता है, एक बार फिर दिखा दिया। रामबन जम्मू कश्मीर से सामने आई तस्वीरें ललित, हालांकि तस्वीरों में जो हालात धरातल पर हैं उतने अच्छे तरीके से नहीं दिख पा रहे, क्योंकि कुछ और भी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। जो ये तो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये परेशानी आई थी, और अब उसके बाद जो समस्या उत्पन्न होती है हालातों को सामान्य करने में, वो और गंभीर चुनौती रहती है। कुल और 3 लोगों की जान चली गई है। तकरीबन 40 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 10 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो यूनिट है वो लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। 100 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। रामबन में लैंडस्लाइड का पूरा मामला। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने यहां मोर्चा संभाला हुआ है। स्थानीय प्रशासन भी इनकी मदद के लिए आगे आया है। इस बीच मलबे में कई गाड़ियां फंस गई हैं। इन्हें निकालने का भी काम लगातार चल रहा है। और यहां फंसा हुआ एक ट्रक जो निकाल लिया गया सफलतापूर्वक। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई जारी है। कुछ गाड़ियां जो मलबे में फंसी हुई हैं वो एक चुनौती तो बनी हुई है ही, लेकिन जो घर, जो आशियाने, जो दुकानें लोगों ने अपने रहने, खाने कमाने के लिए बनाए थे, उनकी क्या स्थिति है वो भी देखिए। और ये देखिए, ये वो ट्रक है दरअसल जो अब देखिए पूरी तरह से दफन एक तरह से हो गया था ये। और पहाड़ जैसी मुसीबतों का सामना इस वक्त जम्मू कश्मीर रामबन के लोग कर रहे हैं। आधी रात को आफत की एंट्री हुई और उसके बाद तो हर तरफ तबाही, बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी। काफ़ी सारा प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ है। काफ़ी सारे लोगों की गाड़ियां बह गई हैं, बाइकें बह गई हैं, ज़मीनें निकल गई हैं, घर मकान निकल गए, तहस नहस हो गया है सारा। आप यहाँ पे देखिए, करोल में देखिए, हमारे धर्मकुंड में भी देखिए, जितना भी सराउंडिंग एरिया है सब में नुकसान हुआ है। खासकर आप रामबन इस साइड नजर डालिए, देखिए इतना बड़ा ये नाला है। इस नाले से यहाँ पे लोग दुकानें करते थे। ये मेरा भाई है छोटा, यहाँ फिश शॉप करता था। इधर सारा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, ये सरकार स्पेशल पैकेज रामबन के लिए बनाए, ताकि ये जो इतना नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई हो। काफी सारा तो लगातार बारिश और बादल फटने की घटना के बीच मौके पर पुलिस भी पहुंची है। 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और लोगों को राहत शिविरों में ले जाया जा रहा है। सेना के जवान भोजन समेत अन्य आवश्यक सामग्री मुहैया करवा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जब भी किसी भी तरह की मुसीबत आई है, सेना ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया है मदद के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम की राहत के लिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर से इस बात की तस्दीक करती हुई ललित की सेना हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के भले और जम्मू कश्मीर में शांति और जम्मू कश्मीर की बहाली के लिए काम करती रही है। और यही इस बार भी हुआ। सबसे पहले न सिर्फ सैनिकों ने मोर्चा संभाला, बल्कि आम जरूरतें वहां के लोगों की जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। खाने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है और जो तमाम चीजें हैं, जिंदगी जीने के लिए जरूरी चीजें हैं, वो भी हमारे सैनिक वहां पर आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भोजन, दवाइयां, आवश्यक सामग्री सेना के द्वारा पहुंचाई जा रही है।
और रामबन जहां बादल फटने के बाद बारिश भूस्खलन ने जमकर तबाही मचाई, तो वहीं किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। किश्तवाड़ में रविवार को भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी रहा। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव से लोग डरे हुए हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। छतरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल मरीजों के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई करते हुए डॉक्टर राजेश मिश्रा की संविदा सेवा को समाप्त कर दिया गया है। पूरा मामला बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट का है। सिविल सर्जन पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। और ये देखिए, ये तस्वीरें बीते रोज हमने आपको दिखाई थी, अगर आपको याद हो। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब डॉक्टर मिश्रा अपना आपा खो बैठे थे और एक बुजुर्ग शख्स पर तुल गए थे और किस तरह से उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी तस्वीरें। और न्यूज 18 ने एक बार फिर से सामाजिक सरोकार से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी को न सिर्फ निभाते हुए बल्कि उस संदेश को प्रशासन तक पहुंचाया जिसकी आवश्यकता इस तस्वीर को देखने के बाद महसूस हुई। सिविल सर्जन पर अब बड़ा एक्शन लिया गया है। डॉक्टर GL अहिरवार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस मारपीट का वीडियो सामने आया था, प्रमुखता से हमने खबर दिखाई। और बुजुर्ग को मारा पीटा घसीटा सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसने डॉक्टर साहब से पूछ लिया था कि आप देरी से क्यों आए। और ये बात नागवार गुजरी डॉक्टर मिश्रा को, और डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आप यहाँ से बाहर निकलिए। और इस तरह से बुजुर्ग जो अपनी पीड़ित पत्नी को लेकर वहाँ पहुँचे थे, परेशान हैरान, डॉक्टर साहब से सवाल कर लिया उन्होंने और इस बात से तिलमिलाए डॉक्टर साहब ने बुजुर्ग को उठाकर बाहर फेंकवा दिया। और न सिर्फ फेंकवाया बल्कि खुद भी उसमें हाथ बटाने चले गए। ये इस तरह का सरकारी अस्पतालों में या कहीं भी जहां सार्वजनिक स्थान है, जहां पब्लिक डीलिंग होती है, इस तरह का व्यवहार नाकाबिले बर्दाश्त है। लोग जो आपके पास मदद के लिए आ रहे हैं, हैरान परेशान हताश निराश हैं, तो उनके व्यवहार पर या उनकी बातों पर, उनके शब्दों के चयन पर इतनी बारीकी से अगर आप गौर करेंगे तो भला आप क्या जनता की सेवा कर पाएंगे? ये एक अहम सवाल है उन लोगों से जो किसी भी तरह से पब्लिक डीलिंग में लगे हुए हैं। छतरपुर से पूरा मामला सामने आया था और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि उसका एक बड़ा असर हुआ है। और मुरैना में दिन दहाड़े रेत का अवैध खनन लगातार जारी है और पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी में यह सब हो रहा है। पुलिस की मदद करने वाला एक वीडियो भी सामने आया है। सुरक्षित थाने को पार कराने के लिए पुलिस वाले पहुंचे हुए थे। दरअसल 40 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर मौजूद थी और यहां पनडुब्बी के जरिए खनन किया जा रहा है। चिन्नौनी थाना इलाके के होराबरा घाट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस खुद ही कह रही है कि ये जो अवैध खनन चल रहा है, अगर तुमने कर लिया है तो आओ तुम्हें फलाना थाना पार करवा दें। होराबरा घाट का ये पूरा मामला है। पनडुब्बी के जरिए खनन चल रहा है, पनडुब्बी और मशीनों के जरिए। और देखिए, आप कतारबद्ध तरीके से खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलीज यहां पर दिखाई दे रही हैं और अवैध खनन में संलिप्त लोग यहां नजर आ रहे हैं। मुरैना से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस मदद कर रही है खनन करने वालों की और ये कोई सरकारी पट्टा जारी नहीं हुआ है, अवैध रूप से हो रहा खनन है। हालांकि यहाँ पर वीडियो बनाना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। एक तो खनन माफिया, रेत माफिया वहाँ मौजूद हैं जो वक्त पड़ने पर पुलिस कर्मचारियों पर भी हमला करने से नहीं चूकते, और दूसरा पुलिस भी यहाँ पर मदद में लगी। अमित शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। अमित, ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी वाली कहावत हो गई। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये खुला खेल फर्रुखाबादी बात हो गई, क्योंकि जो पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं वो खुद रेत माफियाओं को एंट्री लेकर के अपनी सीमा को पार करा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो रेत माफिया हैं उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण है, क्योंकि जिस तरीके से जो रेत माफिया हैं वो पुलिस से डरते नहीं है, क्योंकि कई बार देखा गया है पुलिस और वन विभाग की टीम पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं वो एंट्री लेते हैं और बाकायदा इन ट्रैक्टरों को पार कराते हैं। इन्हीं में से चिन्नौनी थाना पुलिस है जिसके 2 आरक्षक नजर आ रहे हैं वीडियो में। एक का नाम
कोक सिंह रावत बताया जा रहा है, दूसरा जो बताया जा रहा है वो अवधेश सिकरवार बताया जा रहा है। ये दोनों ही आरक्षक हैं और जिस तरीके से जो रेत के बड़े ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं 40 से अधिक, और ये दोनों आरक्षक भी खड़े हैं, वो बड़ी ही आसानी से इन ट्रैक्टरों को निकलवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। वहां तो कई रसूखदार ऐसे भी हैं जिनके पास ट्रैक्टरों की पूरी फौज है, उनका नाम तक लिखा होता है। पिछले दिनों खबर भी आई थी, कंसाना लिखा हुआ है ट्रैक्टर पर। बिल्कुल, कई बार देखा जाता है और अक्सर यही एक स्लोगन की टाइप में वो अपने ट्रैक्टरों पर नाम लिख देते हैं और उनको लेकर के कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि जिस तरीके से जो रसूखदार हैं उनका संरक्षण तो है ही, लेकिन अब पुलिस का भी इन माफियाओं को संरक्षण है। यही वजह है कि माफिया इस तरीके से खुलेआम धड़ल्ले से अवैध रेत का परिवहन करते हैं और कई बार कई लोगों को इन माफियाओं के ट्रैक्टरों का और डंपरों का हादसे का शिकार भी होना पड़ता है। लेकिन वही बात उठती है कि चंबल में ऐसे कई थाने हैं, चाहे तो सराय चौला की बात की जाए, देवगढ़ की बात की जाए, आपने ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें पुलिस कर्मचारियों पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब उन्हें हादसों का नाम दे या फिर कुछ और, लेकिन ये स्थिति जो धरातल पर बन रही है चिंताजनक है। इस पर उम्मीद है कि न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद उन लोगों तक ये तस्वीर पहुंचेगी जिन्हें असल मायने में इस पूरे मामले में सक्रियता दिखानी चाहिए। कटनी जिले में डायल 100 के ड्राइवर की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर इलाके की बताई जा रही है, जहां पुलिस की डायल 100 की गाड़ी को साइड न देने पर ड्राइवर ने लोडिंग वाहन चालक की जमकर पिटाई कर दी। डायल 100 के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और लोडिंग वाहन के ड्राइवर को बाहर निकालकर बाल पकड़कर पीटने लगा। और इस दौरान का देखिए ये सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जहां ये सब कुछ हुआ उस वक्त की ये तस्वीर है। कटनी से सामने आई तस्वीर, पिकअप वाहन के चालक को बुरी तरह से ट्रैफिक जाम में निकालकर गाड़ी से बाहर जमकर पीटा गया। तो वहीं रीवा में ही शराब के लिए पैसे न देने पर सलून शॉप में 3 बदमाशों ने जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। बदमाशों की तोड़फोड़ और ये मारपीट का जो पूरा घटनाक्रम है ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। मामला सामने आने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और बीते रोज ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी देखी गई है और पूरा जो मामला बताया जा रहा है कि शराब के लिए सलून संचालक से कुछ बदमाश पैसे मांगने गए थे। इस बात पर बहस शुरू हुई और बहस इस तरह से गुंडागर्दी में तब्दील हो गई। खबर रायसेन से नरवाई में आग लगाने को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल 3 गांवों के 16 किसानों पर 2,500 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है और नायब तहसीलदार ने ये जुर्माना लगाया है। किसानों को 3 दिन के अंदर जुर्माने की राशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन और कड़ी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल शुक्रवार को अब्दुल्लागंज के पास नरवाई में आग ने भीषण रूप धारण कर लिया था और बाद में दमकल की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। इसके बाद मामले की जांच नायब तहसीलदार ने की और दोषी पाए जाने पर 16 किसानों पर यह जुर्माना लगाया गया। दरअसल पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए नरवाई जलाए जाने पर प्रशासन ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। 18 तारीख को अब्दुल्लागंज के कुछ क्षेत्र में नरवाई जलने की सूचना मिली थी। पटवारी को भेजकर उसकी जानकारी ली गई। पटवारी द्वारा कुछ किसानों के नाम खसरा नंबर सहित प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किए। कलेक्टर महोदय द्वारा 17 तारीख को पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत 19 तारीख को उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है। और अब खबर चिरमिरी से, जहां SCCL खदान में जगह जगह कोयले में आग लग रही है। SCCL प्रबंधन आग पर काबू पाने में अब तक नाकाम रहा है, तो वहीं कोयले में आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इससे निकलने वाले धुएं की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो दोहरी मार एक तरह से चिरमिरी के लोगों पर, एक तो जो प्राकृतिक ईंधन है वो जल रहा है बड़े ही अपरिपक्व तरीके से, और ये
आग न सिर्फ राजस्व, ईंधन, प्रकृति का नुकसान कर रही है, बल्कि आम लोगों की सेहत के साथ भी ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आग पर काबू पाने में SCCL प्रबंधन नाकाम है और SCCL से इस पर जवाब मांगना तो बनता है। और अब जो नई शराब की दुकानें खुल रही हैं, उनका विरोध लगातार जारी है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से नई शराब दुकानों को लेकर लोग सड़कों पर हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें जबलपुर और शिवपुरी से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां जबलपुर में रांझी के परशुराम बस्ती में शराब की दुकान खोले जाने का लोगों ने विरोध किया। यहां पर गांधी चौक पर विरोध के बाद परशुराम बस्ती में शराब दुकान खोली गई है, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं महिलाओं ने आत्मदाह तक की भी चेतावनी दी है। तो उधर शिवपुरी में भी शराब की दुकान हटाए जाने को लेकर नीलगर चौराहे के पास जमकर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में महिला, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल हुए। प्रशासन के आश्वासन के बाद भी शराब दुकान नहीं हटाई गई। और अब बड़ी खबर सीधी से, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप इन पर लगे हैं। दरअसल छेड़छाड़ की शिकायत पर सुरेश सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और पीड़िता ने अब तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं की है। सिर्फ सीधी के विधायक और पार्टी अध्यक्ष से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई गई थी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर उपाध्यक्ष के खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया। आपको बता दें कि सुरेश सिंह आर्मी के रिटायर्ड हैं। सुरेश सिंह इस पूरे मामले को साजिश बता रहे हैं। विधायक रीति पाठक ने कहा कि मामला सामने आते ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ही में कुछ लंबे समय से हमारे प्रति षड्यंत्र कर रहे थे लोग, और उस षड्यंत्र में यह दौर आया है। खबर भिंड से, फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ यहां विरोध प्रदर्शन किया गया, पुतला फूंका गया। दरअसल परशुराम सेना ने जुलूस निकालकर अनुराग कश्यप का विरोध किया और ये विरोध दरअसल ब्राह्मणों पर की गई उस कथित टिप्पणी को लेकर है, जिसको लेकर के परशुराम सेना विरोध जता रही है। शहर में जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी भी की गई। चंबल संभाग में फिल्में नहीं चलने देने की चेतावनी भी दी गई है। और अनुराग कश्यप का पुतला दहन करके FIR दर्ज किए जाने की मांग की गई है। उस वक्त की तस्वीरें जब यहां थाना प्रभारी को ये अपना आवेदन देने के लिए पहुंचे थे। उसने ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेके आज हमने उसका पुतला दहन किया है और कोतवाली में आके आवेदन भी दिया है। उसके खिलाफ FIR करवाएंगे। उस व्यक्ति ने जो पूरे समाज के ऊपर, पूरे देश के ब्राह्मणों के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति की फिल्म मैं तो मांग करता हूं पूरे देश में कहीं नहीं चलना चाहिए। और नर्मदापुरम से खबर, जहां दिन दहाड़े कुल्हाड़ी मार करके मां बेटी की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना इलाके में ही हत्या मर्डर का ये पूरा मामला सामने आया। कुल्हाड़ी मारकर दोनों का मर्डर कर दिया गया और हत्या करने के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एक तरफ वो तस्वीरें भी, गुस्साए परिजनों ने ऑटो पर पथराव किया है। भारी पुलिस बल, पुलिस जाब्ता यहां तैनात किया गया है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस की मौजूदगी देखने को मिल रही है और जिस तरह से हत्या की ये वारदात अंजाम दी गई, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती दोनों ही मोर्चों पर। एक तरफ हत्यारे और हत्या करने वालों को पकड़ना और दूसरी तरफ हालात जो बिगड़े हुए हैं मौके पर, उन्हें संभालना। तिरुपति बालाजी मंदिर के मिलावटी लड्डू प्रसाद मामले के तार ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। दरअसल दाल बाजार के 3 तेल और घी के कारोबारी सीबीआई के रडार पर हैं और तीनों के नाम का सर्च वारंट लेकर सीबीआई के नेतृत्व में विशेष जांच दल SIT की टीम ग्वालियर पहुंची।
तीनों कारोबारियों के यहां दस्तावेजों की जांच करने के बाद कुछ रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, व्यापारियों के बयान लिए गए हैं। फिलहाल इस मामले में इनकी भूमिका क्या है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और अब देखना होगा कि क्या सीबीआई द्वारा कोई इनपुट इस मामले में दिया जाता है, क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के विषय में जो आशंका जाहिर की गई थी उसके तार अब यहां से जुड़ते नजर आ रहे हैं। तिरुपति मंदिर में जो चर्बी संबंधी जो लड्डू मिले थे उस संबंध में जो हाईकोर्ट द्वारा एसआईटी गठित की गई थी, उसके कुछ सदस्य आए थे, तो ग्वालियर से कोई लिंक मिली थी उनको तेल सप्लाई की, तो उनसे उनको पूछताछ करना थी। इसमें थाना इंदरगंज पुलिस के मदद से वो लोगों तक पहुंचे, उनको नोटिस तामील कराया है। टीम उसमें आगामी कार्रवाई अपनी कर रही है। खबर इंदौर से, युवकों के दो गुटों में मारपीट हो गई, गाड़ी टकराने को लेकर पूरा विवाद हुआ और इसका एक वीडियो भी सामने आया। रोबोट चौराहे का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है और वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार जमकर मारपीट जो हुई यहाँ दो गुटों में गाड़ी टकराने को लेकर हुई और इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इस वीडियो के आधार पर पड़ताल की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ी टकराने को लेकर विवाद शुरू हुआ, विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। रोबोट चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इंदौर से सामने आई तस्वीरें मारपीट की, जहां विवाद सड़क पर हुआ गाड़ी टकराने को लेकर और ये एक तरह का अपनी तरह का ही रोड रेज का मामला है। सड़क पर चलने वाले लोगों को जो थोड़ा सा सब्र और धैर्य दिखाना चाहिए, उसके उलट यहाँ गुंडागर्दी एक तरह से दिखाई जा रही है। और रीवा में एक दिन पहले नाबालिग पत्नी की हत्या का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने नाबालिग पत्नी की हत्या के आरोप में उसके पति को ही गिरफ्तार किया है, जिसने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। दरअसल पुलिस के खुलासे में हैरानी की बात यह है कि जिस आरोपी शख्स ने नाबालिग पत्नी से प्रेम विवाह किया था, वो शादी के चंद महीने बाद से ही उसके चरित्र पर शंका करने लगा और पत्नी के देरी से घर आने पर इस पर नाराज हो गया और इस हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। और अब बात मौसम की। सुकमा में तेज धूप और गर्मी के बाद शाम को अचानक मौसम बदल गया और अचानक तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई और शाम के वक्त अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश हुई। सुकमा और दंतेवाड़ा की तस्वीरें। लोगों को गर्मी से फौरी राहत जरूर मिली, लेकिन आंधी तूफान से नुकसान की भी खबर है। वहीं दंतेवाड़ा के गीदम में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई जगह तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए और सड़क पर आ गए। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।